बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चरर नाइमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड दैट इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 129 टू 130। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के किस तरह से लिपिड्स जो है वो इन द इन्फ्लुएंस और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कन्वर्ट हो रहे थे अपने सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स में, जो कि थे मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल प्लस आपके जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं तमाम तर ये लिपिड्स के। ठीक है। केमिकल डाइजेशन जब हो गई थी उसके बाद आपने इन मोनोग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, फ्री फैटी एसिड्स को बनाना है हिस्सा अपनी ब्लड सर्कुलेशन का। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के अंदर हमारे पास दो स्टेप्स या दो फेजेस इन्वॉल्व हैं। The first phase is the formation of micelle and the second phase is the formation of chylomicrons। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मिसेल फॉर्मेशन से कि ये कहाँ पर बनते हैं और ये हैं क्या। जो आपके पास केमिकल डाइजेशन में के लिपिड्स की जब ब्रेक डाउन हुआ था और ब्रेक डाउन होने के बाद फॉस्फोलिपिड्स टूटे थे, कन्वर्ट हुए थे अपने रिस्पेक्टिव मोनोग्लिसराइड्स में, फ्री फैटी एसिड्स में, कोलेस्ट्रॉल में। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये कंबाइन होती हैं किसके साथ, आपके बाइल सॉल्ट्स के साथ। ठीक है। बाइल सॉल्ट्स के साथ ये कंबाइन होकर एक एग्रीगेट बनाती हैं, एक ग्लोब्यूल बनाती हैं जिसका साइज़ काफ़ी छोटा है, 4 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है। ये बना लेते हैं आपके मिसेल सेल्स। ठीक है। मिसेल क्या है? बेसिकली वो जो आपका मोनोग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फ्री फैटी एसिड्स हैं, कंबाइन हो रहे हैं बाइल सॉल्ट्स के साथ और बना रहे हैं एक एग्रीगेट जिसको हम कहते हैं मिसेल। ठीक है। इन मिसेल्स का जो साइज़ है वो है 4 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बाइल सॉल्ट्स, अगर आपको याद हो कि जब हम केमिकल डाइजेशन पढ़ रहे थे, बाइल सॉल्ट्स जो कि बाइल का हिस्सा है, बाइल लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर से ये कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर क्या करवाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो जो प्रोसेस था आपके जो ड्रॉपलेट्स बन रहे थे फैट के, टाइनी ड्रॉपलेट्स, वो प्रोसेस करवाता है कौन, आपका बाइल सॉल्ट्स। ठीक है। तो ये वहाँ से आया था। नाउ कमिंग बैक टू द मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल क्या है? बेसिकली बाइल सॉल्ट्स का कंबाइन हो जाना मोनोग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड्स प्लस आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, इसके साथ साथ शामिल हैं मिसेल के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के। तो ये तमाम तर एग्रीगेट्स जो हैं मिसेल फॉर्मेशन, ये अब हिस्सा बनने जा रहे हैं आपके इंटेरोसाइट्स। इंटेरोसाइट्स कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनको हम कहते हैं इंटीरोसाइट्स या इंटेरोसाइट्स। ठीक है। इंटीरोसाइट्स में मिसेल जब इंटर होता है तो ये जैसे ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो अब यहाँ से मिसेल से जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। ये बाइल सॉल्ट जो है वो जैसे ही आपकी इंटीरोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं आपके इंटीरोसाइट्स से आपके ये हिपैटोसाइट्स में, मतलब लिवर में। ठीक है। बाइल सॉल्ट जो कि हिस्सा था पहले मिसेल का, अब ये अलग हो जाएगा इंटीरोसाइट में आते ही। इंटीरोसाइट में जैसे ही आएगा तो ये बाइल सॉल्ट जो है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके लिवर में। ठीक है। थ्रू इंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। इंटीरो मीन इंटीरोसाइट्स, हिपैटिक मीन्स योर लिवर। बाइल सॉल्ट जो कि मिसेल का हिस्सा है वो इंटीरोसाइट से होता हुआ लिवर में आ जाएगा। तो ये जो पूरी सर्कुलेशन है वो कहलाती है इंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। लिवर में जाकर ये दोबारा बाइल का हिस्सा बन के वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से मिसेल से रिमूव हो गया आपका बाइल सॉल्ट्स। अब क्या बच गया? फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड्स प्लस योर मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है। जब आपके पास ये बच गए हैं ये तमाम तर चीज़ें, ये जो है अब ये हिस्सा बनेंगी आपके म्यूकोसल सेल्स का। किस तरह से? पैसिव डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए से इंटीरोसाइट से ये हिस्सा बनेंगी आपकी म्यूकोसल सेल जो कि प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें जब यहाँ पर आ जाएंगी तो म्यूकोसल सेल्स के जो ऑर्गेनल्स, दो ऑर्गेनल्स, इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इन तमाम तर चीज़ों ने आना है अब इन दो ऑर्गेनल्स के पास।
सबसे पहले ये तमाम तो चीज़ें आएंगी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास, ये वहाँ पर इंटर होंगी और जो फ्री फैटी एसिड्स प्लस फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आकर शामिल हो जाएंगी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में। इनमें से दो चीज़ें फ्री फैटी एसिड्स प्लस योर कोलेस्ट्रॉल, ये जो है वो रिसाइकिल्ड हो जाएंगी अपनी ट्राइग्लिसराइड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में। मतलब कि जो आपकी मिसाइल के अंदर जो फ्री फैटी एसिड्स थे और कोलेस्ट्रॉल था, अब जैसे ही ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ रहा है, ये वहाँ पर आकर दोबारा से तब्दील हो जाएगा किस में, फ्री फैटी एसिड तब्दील हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स में, और जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में। ठीक है, वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास बच गए हैं फ्री फैटी एसिड्स, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड मोनोग्लिसराइड प्लस फॉस्फोलिपिड्स, अब ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर शामिल हो जाएंगे आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब ये जो है यहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा। चेंज किस में करना है, इन तमाम तरह सब्सटेंसेस को अब काइलोमाइक्रॉन्स में। काइलोमाइक्रॉन्स क्या है बेसिकली, जैसे ही आपके ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं सब्सटेंसेस कहाँ पर, रफ में, तो रफ में कुछ मॉडिफिकेशन होगी। ये रफ इंडोप्लाज्मिक जो है वो प्रोटीन्स फराहम करेगा जो इनके गिर्द जो है वो आकर डिपॉजिट हो जाएगा। किसके गिर्द, आपके बचे हुए फ्री फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, इनके इर्द गिर्द जो है वो डेपोजिशन होगी प्रोटीन्स की। अब ये जो नया एक ड्रॉपलेट बनेगा, ये एग्रीगेट बनेगा, ये कहलाता है क्या, काइलोमाइक्रॉन्स। ये कहाँ पर हो रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स हैं क्या बेसिकली, जो आपके पास जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, और ये कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, ये तमाम तरह सब्सटेंसेस जो है वो अपने गिर्द एक प्रोटीन की कोटिंग करते हैं, और कोटिंग करने के बाद ये एक एग्रीगेट फॉर्मेशन करते हैं। इस एग्रीगेट का नाम है काइलोमाइक्रॉन। यहाँ पर दो स्टेप्स हुए कंप्लीट। अब जैसे ही काइलोमाइक्रॉन बनता है तो अब यहाँ पर ये काइलोमाइक्रॉन आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर हिस्सा बनेंगे लैक्टियल्स का। किस प्रोसेस के ज़रिए से, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ योर सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर जो आपके काइलोमाइक्रॉन्स मौजूद हैं म्यूकोसल सेल से, उनको निकालना है सेल के बाहर और हिस्सा बनाना है छोटी छोटी सी लिम्फेटिक वेसल्स, जिनको हम कहते हैं लैक्टियल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये लिम्फेटिक वेसल्स जो लैक्टियल्स में, जैसे ही काइलोमाइक्रॉन आ जाता है, काइलोमाइक्रॉन लैक्टियल्स से ट्रेवल करता हुआ लिम्फेटिक वेसल में आएगा। लिम्फेटिक वेसल्स खुलती हैं आपकी लिम्फेटिक डक्ट्स में, और ये लिम्फेटिक डक्ट्स जो हैं वो ड्रेन करती हैं इन काइलोमाइक्रॉन्स को 3 टारगेट्स में। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है एडिपोज टिश्यूज, और तीसरा है आपका लिवर। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में अब इन काइलोमाइक्रॉन्स का क्या काम है, काइलोमाइक्रॉन्स के पास मौजूद है फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, ये फ्री फैटी एसिड्स जो है वो अगेन फ्री फैटी एसिड्स तो नहीं, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, ये ट्राइग्लिसराइड जो काइलोमाइक्रॉन का हिस्सा हैं, ये जो है वो अब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए। ये फ्री फैटी एसिड्स बनाएगा, फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्ट होगा एटीपी में, और एटीपी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से स्केलेटल मसल्स को काइलोमाइक्रॉन में मौजूद फ्री फैटी एसिड से एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही ये एडिपोज टिश्यूज़ में आएंगे, तो एडिपोज टिश्यूज़ में ये काइलोमाइक्रॉन के अंदर मौजूद आपके फ्री फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यूज़ में आकर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अगेन ट्राइग्लिसराइड्स में, और वहाँ पर आकर ये स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये काइलोमाइक्रॉन जब आते हैं आपके लिवर के पास, तो ये लिवर में काइलोमाइक्रॉन के अंदर मौजूद जितने भी सब्सटेंसेस हैं आपके जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं VLDL में। ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड्स में। तो इस तरह से कंप्लीट होता है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। दो स्टेप्स इन्वॉल्व थे, मिसेल फॉर्मेशन एंड काइलोमाइक्रॉन। मिसेल फॉर्मेशन का मतलब है तमाम तो मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल
जो कंबाइन होते हैं बाइल सॉल्ट्स के पास, मतलब बाइल सॉल्ट्स के साथ, और ये बना लेते हैं एक ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल जिसको हम कहते हैं मिसेल। ये मिसेल जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए से हिस्सा बनते हैं आपकी इंटीरोसाइट्स का। इंटीरोसाइट्स में आने के बाद यहाँ पर बाइल सॉल्ट जो है वो इनसे अलग हो जाता है और ये चला जाता है आपके लिवर के पास। लिवर में जाकर ये बाइल सॉल्ट बाइल का हिस्सा बन के स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास मिसेल में बच गई हैं चीज़ें, फ्री फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन प्लस फॉस्फोलिपिड्स, अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंटर होंगी आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ फ्री फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में। अब जो बची हुई तमाम से चीज़ें हैं वो हिस्सा बनती हैं, आगे जाती हैं कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको एक नई शक्ल देता है अपने प्रोटीन्स देकर, प्रोटीन्स की कोटिंग कर देता है इन तमाम तर सब्सटेंसेस के गिर्द, और ये एक नया एग्रीगेट बनता है जिसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन जो है वो एक्सोसाइटोसिस से म्यूकोसल सेल से निकलकर बाहर लैक्टियल्स का हिस्सा बन जाएंगे। लैक्टियल्स स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स को कहते हैं। ये लैक्टियल्स जो हैं वो खुलती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक डक्ट्स, और ये लिम्फेटिक डक्ट्स इन काइलोमाइक्रोन को पहुंचाती हैं 3 जगहों पर। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, दूसरी एडिपोज टिश्यूज, एंड थर्ड वन इज योर लिवर। स्केलेटल मसल्स में ये काइलोमाइक्रोन के अंदर मौजूद फ्री फैटी एसिड्स इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। किसके ज़रिए से? फैटी एसिड्स जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल देगा आपकी इन स्केलेटल मसल्स को ताकि उनको एनर्जी मिल सके। उसके बाद काइलोमाइक्रोन जब एडिपोज टिश्यूज़ में आते हैं तो ये फ्री फैटी एसिड्स इनके अंदर जो मौजूद हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड में, और यहाँ पर आकर वो स्टोर हो जाते हैं। एंड उनका लास्ट जो टारगेट ऑर्गन है वो है लिवर। लिवर में ये तमाम तर काइलोमाइक्रोन अपने सब्सटेंसेस को सिक्रीट करके मेनली फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्ट करवा देता है VLDL में। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होती है आपकी तमाम तर एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स।